गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने टीचिंग ऑफ बुद्धा रीड कर लिया था। अब हम रीड करेंगे द फोर नोबल ट्रुथ, वो फोर सत्य, महान सत्य जो कि बुद्धा के थ्रू बताए गए। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धास टीचिंग्स आर कॉल्ड द फोर नोबल ट्रुथ और आर्य सत्य। देखिए, जो बुद्धा के थ्रू बताई हुई या उनके थ्रू दी गई जो भी टीचिंग्स थी, उन सभी के जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उन्होंने फोर ट्रुथ सत्य बताए जिन्हें आर्य सत्य भी कॉल किया गया। फर्स्ट था दुख। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो। दुख मीन्स जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय। द कोज ऑफ सोरो इज़ डिज़ायर। और जो भी ये दुखों की मतलब हमारी लाइफ में संसार में जो भी मनुष्य हैं उनके लाइफ में जो भी दुख हैं उनका मेन कारण क्या है उन दुखों का? डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा, लालसा। ठीक है। दुख निरोध। सोरो कैन बी स्टॉप्ड बाय किलिंग डिज़ायर। अब दुख निरोध का मीन्स कैसे दुखों को रोका जा सकता है कि जो जो भी दुख हैं लोगों की लाइफ में वो उन्हें अपनी इच्छाओं को मारकर ही उनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी दुख होते हैं हमें वो कोई ना कोई हमारी हमारी जो विशेज़ होती हैं, डिज़ायर, इच्छाएं होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। ठीक है। तो जो दुख का कारण है उसे ही अगर हम मार दें, उसे ही हम स्टॉप कर दें, तो हमारी लाइफ के जो भी दुख हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सोरो कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। मीन्स जो भी दुख हैं उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, उनका एंड किया जा सकता है। बट कैसे? इन एट फोल्ड पाथ को, जो भी एट फोल्ड पाथ जिन्हें अष्टांगी का मार्ग कॉल किया जाता है, तो बुद्धा के थ्रू बताए गए जो भी एट फोल्ड पाथ हैं, ठीक है, वो अगर वो फॉलो करता है पर्सन तो उसकी लाइफ से जो भी ये दुख आते हैं उसके जीवन में वो सभी खत्म हो सकते हैं। अब कौन से वो एट मार्ग हैं? ही गेव द एट फोल्ड पाथ। बुद्धा जो थे उन्होंने एट फोल्ड पाथ मीन्स जिसको अष्टांगी का मार्ग कॉल किया गया अपने फॉलोअर्स के लिए उन्होंने बताया। द एट फोल्ड पाथ हैज़ द फॉलोइंग टेंट्स। इसमें कौन सी एट मार्ग हैं? राइट फेथ की मतलब सही विश्वास करना, राइट थॉट सही विचार करना, राइट स्पीच और सही बोलना, राइट एक्शन सही कोई भी कार्य जो करो वो सही होना चाहिए, राइट लिविंग रहन सहन जैसा भी हो वो शुद्ध और सही हो, गलत तरीके से ना हो। मीन्स राइट एफर्ट्स जो भी कार्य करो वो सही हो। राइट रिमेम्बरेंस जो भी आपकी यादें हो, याद रख जो भी आप याद करते हो तो वो सही यादें हों। राइट मेडिटेशन सही तरीके से, सही प्योरिटी में मेडिटेशन। इस चीज़ इन सभी एट पाथ को, एट मार्गों को बुद्धा ने बताया अपने फॉलोवर को कि वो ये सभी एट मार्ग फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ में जो भी ये सोरो हैं, जो भी ये दुख हैं, अपने आप मतलब इनसे छुटकारा उसे मिल जाएगा। बुद्धिज़्म कंसिस्टेड ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स। बुद्धिज़्म के अंदर थ्री मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? बुद्धा, संघा एंड धम्मा। द डिवोटीज ऑफ बुद्धा कुड जॉइन द संघा। जो भी बुद्धा के डिवोटी होते थे, द डिवोटी ऑफ बुद्धा मतलब जो भी बुद्धा के डिवोटी भक्त होते थे वो इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। विच वॉज द फॉर्मल रिलीजियस ऑर्डर। ठीक है, मतलब संघ जो था, बुद्धा के फॉलोअर जो भी बुद्धा रिलीजन को फॉलो करते थे वो संघ का मेंबर बन सकते थे और उन्हें जो भी रिलीजियस ऑर्डर होते थे उन्हें फॉलो करना होता था। दे हैड टू फॉलो बुद्धास टीचिंग। ठीक है, अब
बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं उन्हें फॉलो करना स्ट्रिक्टली, उसे धम्मा कॉल किया जाता था। सिंस दे लिव्ड ऑन चैरिटी दे वर कॉल्ड भिक्षुक। देखिए, ये जो भी बुद्धा के फॉलोवर थे, ये सभी दान दक्षिणा पर ही मतलब सरवाइव करते थे। इनकी जो लाइफ थी वो दान या किसी के थ्रू दी गई चीज़ों पर ही चलती थी, तो इसीलिए इन्हें भिक्षुक कॉल किया गया। मीन्स भिक्षा में मांग कर ही ये अपना जो है लाइफ को स्पेंड करते थे, इसीलिए इन्हें भिक्षुक कॉल किया गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बात करें हम बुद्धिस्ट जो भी लिटरेचर है, बुद्धा के जो भी साहित्य हैं उनकी, तो द बुद्धिस्ट सेक्रेड टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो भी टेक्स्ट हैं उनमें बुद्धा की टीचिंग शिक्षाएं दी गई हैं, जिन्हें कलेक्टिवली हम त्रिपिटक और पिटक कॉल करते हैं। दे आर विनय पिटक, सुता पिटक एंड अभिधर्मा पिटक। ओके, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म आगे चलकर टू स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। ओके, कौन सी टू स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया? हीनयान एंड महायान। द फॉलोवर ऑफ हीनयान बुद्धिज़्म, जो हीनयान स्ट्रीम को सेक्ट को फॉलो करते थे, वो बुद्धिज़्म की हीनयान स्ट्रीम को जो फॉलो करते थे, कंसीडर्ड एंड रिस्पेक्टेड बुद्धा एज अ प्रीचर, वो बुद्धा को एक प्रीचर मतलब एक उपदेश देने वाला उपदेशक के रूप में उसको मानते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे, कि जैसे गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर, ठीक है, एक उपदेशक, इस तरह से वो उसको मानते थे। द फॉलोवर्स ऑफ महायान बुद्धिज़्म, जो महायान बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे, वो बुद्धा को एक एज ए गॉड के रूप में, एक भगवान के रूप में रिस्पेक्ट करते थे। बात आती है सेकंड, कॉजेज़ फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के फैलने के स्प्रेड होने के क्या कारण थे? देयर वर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म विच मेड इट पॉपुलर एंड डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स। अब किस मतलब बुद्धिज़्म के कौन से स्पेशल फीचर थे जिसकी वजह से वो अनदर रिलीजन्स के रहते हुए भी पॉपुलर हुआ, किस तरह से वो दूसरे रिलीजन से डिफरेंट था? फर्स्ट, बुद्धा प्रीच इन पाली, बुद्धा जो थे उन्होंने जो भी अपने उपदेश दिए, ठीक है, तो उन्होंने वो सभी लोकल लैंग्वेज, जिसे पाली लैंग्वेज कॉल किया जाता था, जो कि कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। कॉमन पीपल मतलब आम जनता के बीच बोली जाने वाली भाषा, ओके, जिसका नाम था पाली। ये भाषा, ये लैंग्वेज उन्होंने क्यों यूज़ की? ताकि हर पर्सन को समझ आ जाए और वो अपनी लाइफ में बुद्धिज़्म के जो भी टीचिंग्स हैं उन्हें फॉलो कर सकें। अगर उन्हें समझ ही नहीं आएगा तो वो फॉलो कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए बुद्धा ने कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज को ही अपनी टीचिंग्स के लिए यूज़ किया। बुद्धिज़्म बिकेम मोर पॉपुलर दैन द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स, इसीलिए धीरे धीरे बुद्धिज़्म जो है दूसरे रिलीजन्स के होते हुए भी पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट आता है, ही अटैच नो इम्पोर्टेंस टू द वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी रिचुअल्स थे एंड सेक्रीफाइसेस थे, जो भी यज्ञ हवन पूजा पाठ, जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी सेक्रीफाइसेस, पशुओं की बलि वगैरह देना, इस तरह के जो भी वर्क किए जाते थे वैदिक रिचुअल्स के अंदर, जो इसकी चीज़ की भी इम्पोर्टेंस थी, उन सभी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी बुद्धिज़्म ने। ठीक है, थर्ड आता है, ही डिड नॉट प्रीच अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। इन्होंने गॉड और सोल की जो भी आत्मा से रिलेटेड उसके प्रेजेंट होने की जो बात कही थी, उसके बारे में इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, आत्मा और परमात्मा का। ही डिड नॉट गेट इंडल्ज इन फिलोसफिकल डिस्कशन, और ना ही ये कोई फिलोसफिकल बातों में इन्होंने कोई भी विचार विमर्श किया।
विच वर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल। ये सिर्फ जो कॉमन पीपल मतलब आम लोगों को जो भाषा जो बातें समझ में आती थी उन सभी को फोकस किया, ना कि किसी फिलोसफिकल बातों को कि आत्मा परमात्मा इस तरह की कोई चीज़ें उन्होंने अपनी डिस्कशन के अंदर इंक्लूड नहीं की। नेक्स्ट, वीमेन वर एडमिटेड टू द संघा एंड ब्रॉट एट पर विद मैन। वीमेन जो थी उन्हें संघ का मेंबर बनना पड़ता था। ओके, और इन्हें जो भी फैमिली में मैन होते थे उनसे उनकी परमिशन लेनी होती थी अगर वो संघ का मेंबर बनती हैं। बुद्धिज़्म स्प्रेड टू तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिज़्म जो था धीरे धीरे तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एम्पायर यहाँ तक फैल गया। एम्पायर जो अशोका थे उन्होंने बुद्धिज़्म को इंडिया में बहुत ही पॉपुलराइज्ड किया। श्रीलंका एंड सेवरल वेस्ट एशियन कंट्रीज कनिष्क पॉपुलराइज बुद्धिज़्म इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। कनिष्क जो रूलर थे उन्होंने भी बुद्धिज़्म को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पॉपुलराइज्ड किया, मतलब उसको फैलाने में हेल्प की, स्प्रेड करने में हेल्प की। अब नेक्स्ट आता है डेक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के डेक्लाइनिंग के उसकी इम्पोर्टेंस होने, धीरे धीरे उसकी कम इम्पोर्टेंस होने के क्या रीज़न थे। विद टाइम बुद्धिज़्म लॉस्ट इट्स, जैसे जैसे टाइम स्पेंड पास होता गया तो इसकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो ये मतलब फेमस था इंडिया के अंदर, धीरे धीरे कम होने लगा। दो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज़ के लिए। फर्स्ट क्या था कि स्प्लिट इन बुद्धिज़्म, कि बुद्धिज़्म जो है 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। सेकंड, लॉज ऑफ रॉयल पैट्रॉन्ज। जो भी रॉयल मतलब जो भी किंग थे उन्होंने इसको मतलब उनके संरक्षक की वजह से, पहले क्या था कि मतलब कोई भी रूलर जो है जब उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको फैलाने में हेल्प करता है तो कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है। लेकिन जब रॉयल कोई भी फैमिली जब किसी धर्म को या किसी भी नए व्यू को सपोर्ट नहीं करती तो धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म व्यूज़ डिफरेंस। तो इसके बारे में बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।